मेरे श्रीलंकन कोलीग ने एक इमारत की बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। मैं उसके साथ गाड़ी में जा रहा था और इन स्काई स्क्रैपर्स और ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर हैरान हो रहा था, जिनमें कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, 5 स्टार होटल हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं और शॉपिंग प्लाजाज हैं। उसने चलते चलते गाड़ी रोकी एक जेर तमीर इमारत के सामने और मुझे कहा कि सलमान, इस इमारत की कहानी सुनोगे? मैंने कहा ज़रूर। तो उसने कहा कि 2014 में पाकिस्तान से एक इंपीरियल बिल्डर्स के नाम से कंपनी आई और उन्होंने इस जगह को ख़रीद कर यहाँ इमारत बनाने का फ़ैसला किया। उस वक्त इसके आसपास बहुत सारी इमारतें नहीं थीं, बल्कि यहाँ एक छोटा सा स्लम एरिया था। तो उस वक्त की हुकूमत से उनका ये मुआहदा तय पाया कि इंपीरियल बिल्डर्स वाले सबसे पहले इस स्लम एरिया पे काम करेंगे, इनको सड़कें और गलियाँ बना कर देंगे और इस इमारत की तमीर के दौरान उनके जितने घर मुतासर होते हैं वो उनको तमीर करके देंगे। तो इंपीरियल बिल्डर्स वालों ने सबसे पहले यही काम शुरू किया और उन्होंने उस स्लम एरिया को वैसे ही तमीर करना शुरू किया जिस तरह हुकूमत के साथ उनका वादा हुआ था। इस कंपनी के इस अमल की वजह से यहाँ के श्रीलंकन लोकल्स में इस कंपनी के बारे में एतमाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने इस कंपनी में बेइंतहाशा इन्वेस्टमेंट की और कंपनी ने अपनी इमारत बनानी शुरू कर दी। उसके बाद यकदम यह हुआ कि हुकूमत बदल गई और इस कंपनी को काम रोकना पड़ा। नई हुकूमत के साथ मुआहदे में रद्दोबदल हुई और बहुत सारी कोशिश के बाद उन्होंने दोबारा काम शुरू किया कुछ अरसे के बाद। उसके बाद ये हुआ कि 2019 में बम धमाके हुए और हालात इस कदर ख़राब हो गए कि इस कंपनी को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। कुछ अरसे बाद वो वापस आए, उन्होंने दोबारा इस इमारत पर काम शुरू किया, लेकिन उसके बाद रिसेशन आया और हुकूमत फिर बदल गई और इस कंपनी को दोबारा काम छोड़ना पड़ा। इसी असना में इस इमारत के आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई थीं और उन्होंने अपने रोज़ का कारोबार भी शुरू कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने इस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट की थी इस इमारत में दुकानें या फ्लैट ख़रीदने के लिए, वो मुतमईन इसलिए थे क्योंकि उनको इंपीरियल बिल्डर्स वालों पर बहुत ज़्यादा एतमाद था और दूसरा ये कि इस इलाके की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। समंदर के बिल्कुल सामने और बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स के बीचों बीच ये बिल्डिंग इस वक्त इस कदर ज़्यादा कीमती हो चुकी है कि इन्वेस्टर्स की तो चांदी थी। मेरे कोलीग ने मुझे ये बताया कि पिछले दिनों इस कंपनी की तरफ से सारे इन्वेस्टर्स को एक ईमेल आई है जिसमें ये लिखा है कि नई हुकूमत के साथ इनका मुआहदा दोबारा तय पा चुका है और वो इस इमारत पर दोबारा काम शुरू करने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि इंपीरियल बिल्डर्स वालों ने ये लिखा कि जिन लोगों ने 2014 से इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको उसी कीमत पर यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी। गो के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल से ट्रिपल हो चुकी है। और ये बात करते हुए उस श्रीलंकन के चेहरे पर बहुत इत्मीनान था। जब भी मैं किसी गैर मुल्क में अपने किसी पाकिस्तानी की तारीफ़ सुनता हूँ तो मेरी छाती 1.5 से 2 इंच चौड़ी हो जाती है, सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है।